everyone, welcome to my YouTube channel Business World. In this video, I am going to discuss more about the income and expenditure account. लास्ट वीडियो में हम लोगों ने इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट के कुछ प्रॉब्लम्स को सीखा था। इस वीडियो में हम लोग और कुछ प्रॉब्लम को देखेंगे और इस इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को फिनिश करेंगे। तो प्रॉब्लम हम आपके लिए लाए हैं टीएस गरेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 42 हम लेकर के आए हैं। क्वेश्चन है फॉलोइंग इन द रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट ऑफ यू B40 क्लब फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है और कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन भी क्वेश्चन में गिवन है। प्रिपेयर करना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट। तो यहाँ पे लिखेंगे इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। ये आपका ईयर है। इसके लिए हम लोग क्या करेंगे, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनाएंगे। अमाउंट का ये कॉलम है क्रेडिट साइड, इनकम होगा इधर। ये अमाउंट का कॉलम है, एक्सपेंडिचर होगा इधर। डेबिट साइड होगी। तो हम लोग देखे थे कि जो भी पेमेंट के अंदर होता है सारे पेमेंट को कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, एक्सपेंडिचर साइड में रिकॉर्ड करेंगे। और जो भी इनकम होगा, रिसिप्ट होगा, उसको कहाँ रिकॉर्ड करेंगे, इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहले हम लोग पेमेंट से लेते हैं। फर्स्ट में पेमेंट गिवन है सैलरी एंड वेजेस, और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग सैलरीज एंड वेजेस ₹40,000। करंट ईयर आउटस्टैंडिंग भी गिवन है। तो यहाँ लिखेंगे टू सैलरीज एंड वेजेस ₹1,60,000 गिवन है। ऐड कर लेना है जो आपका करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है ₹40,000। टोटल अमाउंट हो गया ₹2,00,000। एंड द नेक्स्ट इज ऑफिस एक्सपेंसेस। ऑफिस एक्सपेंस भी आपका रेवेन्यू नेचर का है। जो भी रेवेन्यू नेचर का होगा सारे को रिकॉर्ड करेंगे। तो ऑफिस एक्सपेंसेस गिवन है ₹35,000। 35,000। एंड द नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट एक एसेट है, तो इसको हम लोग क्या करेंगे, नहीं रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि ये कैपिटल नेचर का है। एंड द नेक्स्ट इज टेलीफोन चार्जेस। टेलीफोन चार्जेस टेलीफोन चार्जेस अमाउंट आपका है गिवन 24,000। एंड द नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस। इलेक्ट्रिसिटी चार्जेस का जो अमाउंट है वो 32,000 है। इलेक्ट्रिसिटी जो चार्जेस है इसका अमाउंट है ₹32,000। एंड द नेक्स्ट इज ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस। ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस ट्रैवलिंग एक्सपेंसेस गिवन है क्वेश्चन में ₹65,000। और जो स्पोर्ट्स इक्विपमेंट क्वेश्चन में गिवन है उसके लिए कह रहा है एडिशनल इंफॉर्मेशन में डेप्रिसिएट ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट बाई 25%। इट मीन्स कि जो डेप्रिसिएशन है वो भी एक तरह का क्या है, एक्सपेंस है। तो यहीं पे इसको रिकॉर्ड करेंगे। तो टू डेप्रिसिएशन ऑन स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट आपका है ₹3,40,000 का। 3,40,000 और 25% इस पे डेप्रिसिएशन लग रहा है। इट मीन्स के ये आपका जो अमाउंट आएगा ₹85,000। तो ₹85,000 इस पे डेप्रिसिएशन लग गया। इससे हमारा एक्सपेंडिचर साइड क्या हो गया, क्लियर हो गया। अब जो भी रिसिप्ट गिवन है इस रिसिप्ट को हम दिखाएंगे कहाँ, इनकम साइड में। तो रिसिप्ट में पहला जो आपका होगा वो सब्सक्रिप्शन। अब क्वेश्चन में आप देखेंगे तो 2 साल का सब्सक्रिप्शन दिया हुआ है, एक 2018-19 का है और एक 19-20 का है। तो करंट ईयर जो सब्सक्रिप्शन है वो करंट ईयर सब्सक्रिप्शन को हम क्या करेंगे, रिकॉर्ड करेंगे।
क्योंकि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट बनता है सिर्फ करंट ईयर के बेसिस पर। तो बाई सब्सक्रिप्शन अमाउंट कितना दिया हुआ है, 3,50,000 रुपीज, 3,50,000। और यहाँ पे एडिशनल इंफॉर्मेशन में लिख रहा है कि आउटस्टैंडिंग सब्सक्रिप्शन फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020, करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है सब्सक्रिप्शन के अंदर। तो ये जो आउटस्टैंडिंग आपका है करंट ईयर का, इसको यहाँ क्या करना है, ऐड कर लेना है। तो 55,000 रुपीज करंट ईयर आउटस्टैंडिंग है, तो टोटल आपका हो गया 4,05,000 रुपीज। एंड द नेक्स्ट इज डोनेशन। अब डोनेशन में क्वेश्चन में कुछ कह नहीं रहा है कि डोनेशन कौन सा है, तो हम लोग क्या मानेंगे, उसको जनरल डोनेशन मानेंगे। अगर क्वेश्चन में कुछ लिखा रहेगा कि बिल्डिंग के लिए मिल रहा है, टूर्नामेंट के लिए मिल रहा है, ठीक है ना, तो वो डोनेशन क्या होगा, स्पेसिफिक डोनेशन होता है। तो यहाँ जो डोनेशन है कुछ लिख नहीं रहा है, इसलिए डोनेशन को हम लोग क्या करेंगे, जनरल मानेंगे। डोनेशंस आपका अमाउंट है 50,000 रुपीज। एंड द लास्ट अमाउंट इज एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी तो यहीं पे लिखाएगा 80,000 रुपीज। ये आपका हो गया टोटल इनकम साइड, और कुछ बचा नहीं है। हमने क्या किया, जो एडिशनल इंफॉर्मेशन था उसको भी हम यहाँ पे रिटर्न ऑफ किए हैं, लिखे हैं। अब फाइनली आपको क्या करना, बैलेंस करना है। जिस साइड ज्यादा अमाउंट होगा हम लोग क्या करेंगे, उस साइड से बैलेंस करेंगे। तो टोटल जो यहाँ पे आपका बैलेंस होगा, तो इस साइड में अमाउंट क्या दिख रहा है, ज्यादा दिख रहा है। ये हो गया आपका 1,30,000 रुपीज और 4 लाख, तो 4,30,000 और फिर 5,000, यानी 5,35,000 रुपीज क्या होगा, टोटल अमाउंट आएगा। तो यहाँ पे लिखेंगे 5,35,000 रुपीज। और 2 सरप्लस जो बैलेंस है, ये आपका यहाँ टोटल जो भी है इसको ऐड करके क्या करना है, इससे माइनस करना है। तो ये 94,000 रुपीज आपका अमाउंट आएगा। इट मीन्स के जो आपका इनकम है, इनकम जो है वो एक्सेस है किससे, एक्सपेंडिचर से। तो इस टाइप से क्या किया जाता है, इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट को प्रिपेयर किया जाता है। एक और प्रॉब्लम हम लोग लेते हैं, और उस प्रॉब्लम के बेस पे हम फिर समझेंगे कि क्या क्या एडजस्टमेंट दिया रहेगा तो कैसे कैसे लेना है। तो लास्ट प्रॉब्लम अब हम लोग करेंगे। तो प्रॉब्लम हम लोग ले रहे हैं, क्वेश्चन नंबर 44 है, टीएस ग्रेवाल 2020 एडिशन का क्वेश्चन नंबर 44। इसमें भी वही है, करंट ईयर आपका है 2020। इसके लिए आपको बनाना है इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट, अमाउंट, और ये एक्सपेंडिचर, ये हो गया डेबिट साइड आपका, ठीक है। रिसिप्ट एंड पेमेंट अकाउंट दिया हुआ है फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च 2020। सबसे पहले हम लोग पेमेंट साइड से लेते हैं। पेमेंट साइड में जो दिया हुआ है उसको कहाँ दिखाएंगे, एक्सपेंडिचर साइड में उसको दिखाएंगे। तो पेमेंट में पहला जो आपका दे रहा है वो है रेंट दिया हुआ, रेंट। अमाउंट क्वेश्चन में गिवन है 60,000 रुपीज, और एडिशनल इंफॉर्मेशन नहीं दिया हुआ है, लेकिन नीचे लिखा हुआ है कि इंक्लूडिंग 15,000 फॉर द ईयर 2018-19, यानी इस अमाउंट में 2018-19 का, इस साल का यानी प्रीवियस ईयर का, इसमें 15,000 रुपया इंक्लूडेड है। तो हम आपको क्या बताएं कि इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट विल बी प्रिपेयर्ड ऑन द बेसिस ऑफ करंट ईयर अमाउंट। इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट करंट ईयर के बेसिस पर बनेगा। तो प्रीवियस ईयर की जो भी अमाउंट है उसको क्या कर लेंगे, हम लेस कर लेंगे। लेस ये प्रीवियस ईयर जो अमाउंट दिया हुआ है 15,000 रुपीज, इसको हम लोग लेस करके यहाँ अमाउंट लिखेंगे 45,000 रुपीज। एंड द नेक्स्ट अमाउंट इज इंश्योरेंस प्रीमियम दिया हुआ है दूसरा, इंश्योरेंस प्रीमियम। तो इंश्योरेंस प्रीमियम का भी अमाउंट ये 60,000 रुपीज दिया हुआ है।
और इसमें भी लिख रहा है कि इंक्लूडिंग ₹15,000 फॉर 2020 to 21। इट मीन्स कि इसमें जो अमाउंट है 20 से 21 का, तो 20 से 21 का इट मीन्स कि नेक्स्ट ईयर के लिए अमाउंट मिला हुआ है, इसमें प्रीपेड मिला हुआ है। तो जो प्रीपेड अमाउंट होगा नेक्स्ट ईयर के लिए होगा, उसको भी यहाँ पे क्या करना होगा, लेस करना होगा। तो यहाँ पे लिखिएगा प्रीपेड जो अमाउंट है 15,000 रुपया, उसको भी क्या करेंगे, लेस कर लेंगे हम लोग। और लेस करने के बाद यहाँ अमाउंट आया 45,000 रुपीज। एंड नेक्स्ट इज स्पोर्ट्स इक्विपमेंट। स्पोर्ट्स इक्विपमेंट जो होता है वो एक एसेट होता है, वो कैपिटल नेचर का है, इसलिए उसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर है उसके बाद फर्नीचर, ये भी कैपिटल नेचर का है, इसको भी नहीं रिकॉर्ड करना है। फिर है 8% फिक्स डिपॉजिट, ये भी कैपिटल नेचर का है। टूर्नामेंट एक्सपेंस, ये कोई स्पेसिफिक फंड से रिलेटेड है, स्पेसिफिक अमाउंट से रिलेटेड एक्सपेंस है ये। उसके बाद फिर है बुक, ये भी एक तरह से कैपिटल नेचर का होता है, ये भी नहीं रिकॉर्ड होगा। न्यूज पेपर दिया हुआ है 1,000 रुपीज, इसको लिखना है, यहां लिखेंगे टू न्यूज पेपर। न्यूज पेपर्स पे जो एक्सपेंस हुआ है वो 1,000 रुपीज हुआ है। एंड लास्ट में अमाउंट है प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, ये भी रिकॉर्ड होगा। प्रिंटिंग एंड स्टेशनरी, स्टेशनरी का अमाउंट है 19,000 रुपीज। इस टाइप से हम लोग क्या किए, एक्सपेंडिचर साइड को फुलफिल कर लिए। अब आगे देखते हैं रिसिप्ट साइड में क्या क्या है, जिसको इनकम साइड में रिकॉर्ड करेंगे। तो पहला है एंट्रेंस फी, आपका दिया हुआ है। एंट्रेंस फी में देखिए आप कि 2018-19 का, यानी इस साल का भी दिया हुआ एंट्रेंस फी, और फिर करंट ईयर जो आपका है 19-20 इस साल का भी दिया हुआ है। इट मीन्स के इस एंट्रेंस फी को हम नहीं रिकॉर्ड करेंगे प्रीवियस ईयर वाले को, जो करंट ईयर का हमारा एंट्रेंस फी है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो यहां लिखेंगे बाई एंट्रेंस फी। एंट्रेंस फी का जो अमाउंट है वो आपका है 50,000 करंट ईयर का जो अमाउंट है। फिर नीचे लिखा हुआ है सब्सक्रिप्शन। सब्सक्रिप्शन का अमाउंट दिया हुआ है, 3 साल का अमाउंट दिया हुआ है। एक आपका दिया हुआ है 18-19 का, फिर एक 19-20 का, और फिर एक 20-21 का। तो हमको मतलब है सिर्फ करंट ईयर के अमाउंट से, तो हम ये दोनों ईयर के अमाउंट को नहीं रिकॉर्ड करेंगे। जो करंट ईयर में अमाउंट हमारा दे रहा है उसको रिकॉर्ड करेंगे। तो करंट ईयर में अमाउंट दिया हुआ है ये 90,000 रुपीज, और कह रहा है कि 90% अमाउंट है ये। इट मीन्स के 10% जो अमाउंट होगा सब्सक्रिप्शन का वो क्या है, अभी भी आउटस्टैंडिंग है। तो जो भी अमाउंट आएगा आउटस्टैंडिंग क्या करेंगे, करंट ईयर का ऐड कर लेंगे। इट मीन्स कि 1 लाख रुपीज अमाउंट रहा होगा, 10% उसका निकालेंगे हम तो 10,000 रुपीज आएगा। तो यहाँ ये 1 लाख रुपीज क्या होगा, सब्सक्रिप्शन का रिकॉर्ड हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, लाइफ मेंबरशिप फी दिया हुआ, इसको नहीं रिकॉर्ड करना है। नेक्स्ट में आपका है डोनेशंस। डोनेशन में कुछ बोल नहीं रहा है, डोनेशन आपका जनरल है, इसलिए डोनेशन को यहाँ पर रिकॉर्ड करेंगे। डोनेशंस 1,20,000 रुपीज दिया हुआ है। उसके बाद है डोनेशंस फॉर टूर्नामेंट। टूर्नामेंट के लिए डोनेशन दिया जा रहा है, तो ये एक स्पेसिफिक डोनेशन हो गया, यहाँ पे इसको नहीं रिकॉर्ड करेंगे। फिर है सब्सक्रिप्शन फॉर गवर्नर्स पार्टी, ये भी यहाँ पे नहीं रिकॉर्ड होगा, स्पेसिफिक है। उसके बाद फिर है इंटरेस्ट ऑन 8% फिक्स डिपॉजिट। जो फिक्स डिपॉजिट हुआ था ना उस पर इंटरेस्ट मिल रहा है, इंटरेस्ट मिल रहा है 2,400 रुपीज मिला है इंटरेस्ट। अब यहाँ पे हम देख लेंगे कि कब किया गया फिक्स डिपॉजिट। डेट दिया हुआ है इसमें, फिक्स डिपॉजिट जो हुआ वो 1 अक्टूबर 2019 को हुआ है। 1,20,000 रुपीज डिपॉजिट किया गया, 8% इसका रेट ऑफ रिटर्न मिलेगा, इंटरेस्ट रेट मिलेगा, और ये 6 मंथ के लिए किया गया था। तो इसको यहाँ से जब हम कैलकुलेट करते हैं तो 4,800 रुपीज क्या होता है, इंटरेस्ट बनता है, जबकि इंटरेस्ट मिल रहा है 2,400 रुपीज। इट मीन्स कि 2,400 रुपीज जो है वो आउटस्टैंडिंग है, नहीं मिला है। तो ये आउटस्टैंडिंग जो इंटरेस्ट का अमाउंट है 2,400, ये भी ऐड करके यहाँ हम 4,800 रुपीज अमाउंट शो करेंगे। एंड नेक्स्ट इज टू सेल ऑफ ओल्ड न्यूज पेपर 300 रुपीज, ये तो लिखा जाएगा रेवेन्यू रिसिप्ट है ये, बाई सेल ऑफ ओल्ड न्यूज़पेपर
अमाउंट हो गया ये 300 रुपीज। एंड द नेक्स्ट इज सेल ऑफ ओल्ड स्पोर्ट्स मटेरियल ₹500 और नीचे दिया हुआ आपका बुक वैल्यू 1200 रुपीज। अब देखिए यहाँ पे 1200 रुपया था इसका बुक वैल्यू, बेचा गया कितना में 500 रुपया में। इट मीन्स कि 700 रुपीज का क्या हो रहा है, लॉस हो रहा है। तो लॉस को हम क्या करेंगे, इनकम साइड में नहीं दिखाएंगे, लॉस को यहाँ दिखाना पड़ेगा एक्सपेंडिचर साइड में। तो यहाँ लिखेंगे टू लॉस ऑन सेल ऑफ स्पोर्ट्स मटेरियल, अमाउंट आपका है 700 रुपीज हो जाएगा। ये 1200 माइनस 500 तो 700 रुपीज अमाउंट हो गया। एंड द लास्ट वन इज टू लॉकर्स रेंट। लॉकर का रेंट है आपका, रिसिप्ट हुआ है 6800 का। तो बाई लॉकर जो आपका है रेंट, लॉकर्स रेंट 6800, इसमें भी कह रहा है कि 600 रुपीज जो है वो प्रीवियस ईयर का इंक्लूडेड है। तो प्रीवियस ईयर का जो अमाउंट होगा उसको यहाँ पे लेस कर लेना है। तो ये प्रीवियस ईयर अमाउंट आपका है 600 रुपीज, इसको लेस कर लेंगे और लेस करने के बाद यहाँ लिखेंगे 6200 रुपीज। तो इस टाइप से ये सारे अमाउंट को हम लोग क्या कर लिए हैं, मेंशन कर लिए हैं। अब हम लोग क्या करेंगे, लास्ट में टोटल करना होगा हमको। टोटल आपका जो अमाउंट आएगा ये बैलेंसिंग करना शुरू करेंगे, जिस साइड ज़्यादा है उस साइड से। तो ज़्यादा इस साइड आपका दिख रहा है, तो टोटल अमाउंट आएगा 2,81,300 रुपीज़ और यहाँ भी 2,81,300 रुपीज़। और उसके बाद टू सरप्लस जो अमाउंट आएगा यहाँ से इसको ऐड करने के बाद क्या करना है, इसको माइनस कर लेना है। तो सरप्लस जो अमाउंट आएगा ये 1,70,600 रुपीज आएगा। इट मीन्स कि यहाँ भी क्या हो रहा है, इनकम एक्सेस हो रहा है एक्सपेंडिचर से। तो इस टाइप से ये आपका क्या हो गया, रिसिप्ट इनकम एंड एक्सपेंडिचर अकाउंट क्लियर हो गया। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग क्या करेंगे, अब एक कंप्लीट क्वेश्चन हम लोग देखेंगे एनपीओ का और फिर इस चैप्टर को फिनिश करेंगे।